गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पहले डिफ्रेंशिएशन का बहुत सारे सवाल पढ़ चुके हैं। 19.4 केसीसी का हमारा चल रहा था रेफरेंस बुक, तो उसमें हमारा कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे और बहुत इजी है। जिनका बन रहा है उनका ठीक है, जिनका नहीं बन पा रहा है उनके लिए हम बना रहे हैं। एक बात हम बोल दें कि पेरेंट्स लोग ये कह के फ़ोन कर रहे हैं क्या कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं, कहीं पेमेंट पूरा नहीं हुआ इसलिए क्या, तो वो उस टाइप की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वैसा कन्फ्यूज़न आप ना रखें। कुछ काम था इस कारण से हम नहीं पढ़ा सके थे, और फिर अब रेगुलर तो हमारा चलेगा ही, काम लगभग अब हमारे चरण पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न किसी को नहीं हो, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा था 2 का 4 नंबर, लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। सॉल्यूशन, लेट y बराबर लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। आप ध्यान से देखेंगे कि ये चीज़ था, इसी को देखकर हम ऊपर नीचे गुना भाग किए। आइए, y इज इक्वल टू लॉग, देखिए ये दोनों मिलाएंगे तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पता चला होगा कि ये नीचे वाले से परिमेयकरण क्यों नहीं की, नीचे वाले को देखकर, ऊपर वाले को देखकर ही गुना भाग क्यों की, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चीज ए स्क्वायर बचा। अब हमारा इजी हो जाएगा। यदि आप उस तरह भी करते तो आपका आंसर सेम आता, कोई गड़बड़ी नहीं होता। y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए तो लॉग m बाय n का फॉर्मूला पहले लिखाए थे, y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर, लॉग m बाय n। देखिए ये स्क्वायर है तो फॉर्मूला बताए थे लॉग m टू द पावर n, तो n लॉग m बताए थे ना, तो वही चीज हम यहाँ भी यूज करेंगे। y इज इक्वल टू जो पावर स्क्वायर आ गया यहाँ, और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए स्क्वायर। क्लियर है। आइए अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of 2 log root under x square plus a square plus x minus log a square with respect to x। देखिए इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2 log
रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात आप देखें, ये वाले मिटा दें। ये चीज आप देखें यहाँ पर इक्वल टू 2 बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करते हैं, देखिए लॉग के अंदर इतना सा चीज है, इसका डेरिवेटिव आप नहीं जानते हैं, तो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जीरो कर दिए, ए स्क्वायर है कांस्टेंट है जीरो हो गया, इक्वल टू 2 बाहर हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटू 2x प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, ये हो गया यहाँ पे क्या बचा 2x बचा अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 इंटू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, देखिए यहाँ क्या बचा x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब इधर मिटा देते हैं, यहाँ के बाद इधर मिटा के लिखते हैं। इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एलसीएम जो लेने जा रहे हैं वो ले रहे हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं तो ये एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये यहाँ पे चला गया तो वो हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या रह गया एक्स प्लस, चलिए देखिए तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, कट गया, क्या बचा 2 यहाँ बच गया इंटू यहाँ 1 बचा 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? dy बाई dx चल रहा था सब जगह, dy बाई dx चल रहा था, स्पीड करके देखना पड़ता है ना वीडियो हमारा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट आ जाए। बाकी तो इधर क्वेश्चन बन ही गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, e to the power root x log cos x,
let y is equal to e to the power root x into log cos x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, देखिए यहाँ u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन है, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन आप लोग पढ़े होंगे, dy du बाई dv का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या पढ़े हैं, देखिए du इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक एक नियम। तो आइए फर्स्ट फंक्शन को रखिए e टू द पावर रूट एक्स, रखिए फर्स्ट फंक्शन को, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन में log cos x with respect to x plus derivative of log cos x with respect अब सेकेंड फंक्शन को रख देंगे log cos x into derivative of e to the power रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझिएगा यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट को देखिए रख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, सेकंड को रख दिए, पहले का देखिए डिफरेंशिएशन किए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ log cos x with respect to derivative of cos x into derivative of cos x with respect to x, क्या किए चेन रूल लगाए, प्लस log cos x रख दिए इंटू, यहाँ भी चेन रूल लगाइए, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो लगाइए डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर रूट x, और ये चीज हट गया उधर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल लगा दिए, आई e टू दी पावर रूट x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाय जो चीज मिल रहा है उस चीजों को लिखेंगे cos x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस log cos x इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स का रूट एक्स, ये जो मिल रहा है यहाँ पे तो वही रह गया, इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए देखिए साइन बाय कॉस 10 होता है, तो माइनस बाहर किए और e टू दी पावर रूट एक्स रहने दिए, इंटू साइन बाय कॉस को क्या कर दिए 10x लिख दिए, प्लस log cos y रहने दिए, log cos x ये क्लियर रहने दिए, इंटू e टू दी पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट x, ज़्यादा से ज़्यादा e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, e टू दी पावर रूट x कॉमन ले लिए, इसको पहले लिख लीजिए log cos x इंटू e टू दी पावर रूट x अपॉन 2 रूट x, और ये माइनस में 10x, ये वाला माइनस वाला उधर चला गया, ये टर्म इधर आ गया, आंसर ये रहना भी चाहिए था। आंसर आपका यहीं पे रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का cos x upon log x, x is greater than 0. Let y बराबर cos x upon log x. u by b का डिफरेंशिएशन बताए थे, डेरिवेटिव ऑफ u by b विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बताए थे? जो चीज सेकंड फंक्शन जो नीचे है नीचे रहने दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। जो नीचे था नीचे रहने दिए, स्क्वायर कर दिए। अब नीचे वाले को लिख दिए फिर एक बार, और डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, अब ऊपर वाले को लिख देते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे। देखिए पहले क्या किए, जो नीचे था नीचे रहे वाले का स्क्वायर कर दिए, फिर नीचे वाले को लिख दिए इनटू ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर ऊपर वाले को लिख दिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। गुना का मतलब जोड़ के व्यू से देखिएगा और भाग का मतलब घटाव के व्यू से देखिएगा। तो यहाँ डिवाइड है तो इसको घटा के व्यू से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू, नीचे जो है log x इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर log x फर्स्ट फंक्शन रख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस फॉर्मूला है बगल में, ऊपर वाले को रख दिए और इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x dy by dx बराबर log x का होल स्क्वायर log x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस कॉस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dy by dx implies that, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे जो एलसीएम लीजिएगा x होगा, ये x इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस x log x इंटू साइन x माइनस कॉस x अपॉन log x का होल स्क्वायर implies that dy by dx is equal to minus x log x into sin x minus cos x अपॉन x नीचे ले आइए, x नीचे log x का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। ठीक, 3 का 2 आ गया, 3 नंबर। e to the power sec square x plus 3 cos inverse x solution. Let y is equal to e to the power sec square x plus 3 cos inverse x. Differentiating with respect to x. dy by dx बराबर डेरिवेटिव अलग अलग चेन रूल लगा ही देते हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन sec square x with respect to x plus derivative of 3
इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sec स्क्वायर x, चेन रूल लगाइए, sec स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू sec x के रिस्पेक्ट में इनटू sec x का x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3 बाहर कर लेते हैं, cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x implies that dy by dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर e टू द पावर, ये सारा ये दोनों चीज देखिए आप मिल रहा है कि नहीं सेम, तो e टू द पावर जो था वही रह जाएगा इनटू सेक स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा क्योंकि सेक मिल रहा है, तो 2 सेक x, क्योंकि पावर 2 - 1 ही बच जाएगा, इंटू सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर ये प्लस 3 बार cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√(1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है। I implies that e to the dy by dx is equal to e to the power sec स्क्वायर x, ये 2 हो गया, ये 2 पहले लिख दिए, sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू ये 10x, ये चीज 10x, और यहाँ पर ये नीचे -3 अपॉन √(1 माइनस x स्क्वायर। हमको नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ स्टेप बढ़ा होगा आगे। e टू द पावर इतना 2 से कितना इतना इतना, ठीक आंसर है। आई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, x log x माइनस x, छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक ही बार लिख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन log x अपॉन x, क्वेश्चन नंबर 3 x पे पावर 4 log x, क्वेश्चन नंबर 5 log x इंटू साइन e टू द पावर x। ये क्वेश्चन बनाने दे देते हैं, हिंट्स देंगे और ये क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे आप लोगों को। आप लोग देखें कितना पढ़ते हैं घर में। हाँ, ये जो क्वेश्चन 4 नंबर देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आप पूरा बना करके हमें देंगे कल 9 बजे सुबह तक। 9 बजे तक हम चेक करेंगे और वो देखते हैं कि किनका किनका आता है, किनका पहले आता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, ये देखिए, ये u इंटू भी में टूटेगा और ये अकेला 1 है। क्लियर है। u बाय भी में टूटेगा, u इंटू भी में टूटेगा, u इंटू भी में टूटेगा, ये इसका एंगल है, तो ये u इंटू भी में टूटेगा। दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। एक एक नियम के तौर पे भी हम ध्यान में इसको रख सकते हैं। एक एक नियम मतलब एक को रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ जो दूसरा बचा हुआ था प्लस दूसरे को रखिए और डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। क्लियर है। अब देखिए u इंटू भी, u बाय भी का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसमें यूज होगा u बाय भी का, जो चीज नीचे होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर नीचे को ऊपर लिख दीजिएगा। क्लियर। और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा माइनस, क्यों माइनस, बटे था तो माइनस, गुना था तो प्लस। क्लियर है। अब ये u को रख दिए, v का डिफरेंशिएशन कर दिए माइनस, अब u को रख दीजिए और डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया। तो दोनों फॉर्मूला पे ये 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं कौन कौन बनाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का वही चीज कुछ लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, e टू द पावर x sin x log x। देखिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा x के रिस्पेक्ट में। ये भी एक एक नियम लगाना होगा, ऐसे समझिए। जैसे कि u इंटू वी में क्या था, एक का रखते थे दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ भी उसी तरह करेंगे। 3 है तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए du/dx और v और w को रख दीजिए, प्लस आप u को रख दीजिए, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए dv/dx इंटू डब्ल्यू, प्लस u भी रख दीजिए और w को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, फिर तीसरे वाले को डिफरेंशिएट, मतलब एक डिफरेंशिएट किए जो बचा रख दिए, बीच वाले को किए, लास्ट वाले चेन के जैसा घुमा दिए। यहाँ पर भी यदि 4 आता तो तीनों रखते, लास्ट में 4 तक होता। चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x और यहाँ log x। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या रूल है, dy/dx। क्या रूल है, पहले वाले को डिफरेंशिएशन कीजिए e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, बाकी जो चीज है उसको रख दीजिए। साइन x लिखा हुआ था रख दिए, log x रखा हुआ था लिख दिए, प्लस अब पहले वाले को रहने दीजिए, डिफरेंशिएशन किसको, सेकंड वाले को, तो साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू log x। क्लियर है, प्लस और e टू दी पावर x इंटू साइन x इंटू 2 को रखे, लास्ट वाले को डेरिवेटिव, लास्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आ गया होगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट किए जो बचा रख दिए, बीच वाले को किए जो दोनों साइड बचा रख दिए, दोनों को किए, लास्ट वाले को रख दिए। चेन समझ में आ गया होगा। dy/dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन x log x। ये तो समझ गए होंगे, इसका डिफरेंशिएशन वही रह गया, प्लस e टू दी पावर x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये तो वही रह गया log x, ये वही रह गया e टू दी पावर x इंटू साइन x वही रह गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। कहीं एलसीएम वगैरह लेने वाला काम नहीं, कहीं उससे कुछ कॉमन आने वाला काम नहीं, हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ किया भी होगा आज का एक। e टू दी पावर x बाय x साइन x, और इससे लॉग कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं है। देखिए ये और ये लॉग कॉमन ले लीजिए, log x कॉमन ले लीजिए, e टू दी पावर x इंटू साइन x प्लस e टू दी पावर x इंटू कॉस x प्लस e टू दी पावर x साइन x बाय x। आंसर आपका यही छोड़ दिया है। अब लेने का तो बोलिए तो e टू दी पावर x भी आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आंसर में नहीं दिया है तो रहने दीजिए। मतलब आइए क्वेश्चन नंबर 2
5 का 2 लिख लेते हैं, 5 का 2 e टू द पावर x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस log x। सॉल्यूशन, let y is equal to e to the power x plus sin x upon 1 plus log x। क्लियर है? ऊपर मिटाते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स, नीचे वाला यू बाई बी में डायरेक्ट तोड़िए यू बाई बी का, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे वाले को लिखिए, फार्मूला तो याद होगा ही, नहीं याद है तो याद कीजिए, ऊपर वाले को लिखिए, नीचे वाले को लिखिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस माइनस, डिवाइड है तो माइनस, ऊपर वाले को लिखिए e टू द पावर x प्लस साइन x, ऊपर वाले को लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला तो 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। क्लियर? आइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू ई टू द पावर x प्लस cos x माइनस यहाँ पे e टू द पावर x प्लस साइन x इंटू 1 बाय x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो नीचे है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, एलसीएम x ले लिए यहाँ पर, वो x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू 1 प्लस log x इंटू ई टू द पावर x प्लस cos x माइनस ई टू द पावर x प्लस साइन x। क्लियर है? तो इतना सा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यही आंसर भी होगा। तुला ले क्या? तुला लेते हैं, नीचे आया था कुछ ना, आप लोग नहीं मिलाइएगा, इसमें मिल ही जाएगा। चलिए 5 का 2 क्वेश्चन था, ध्यान में क्या क्या क्वेश्चन है। x नीचे x था, x इंटू में था, हाँ आंसर में 2 बार माइनस कहाँ से आ गया था, e टू द पावर x माइनस 1, हाँ e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस हो सकता है, ब्रैकेट में छोड़ा, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या है, log e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर 3/4। हाँ ये यहाँ कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंशियल है। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है लॉग ये m इंटू एन के फॉर्म में भी आ सकता है, जो पावर है वो इधर ले आएंगे, उस तरह से भी बनेगा। और एक सिंपल चेन रूल लगा के बना सकते हैं, तो सिंपल चेन रूल लगा के बना देते हैं, आसान पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट y बराबर लिख दीजिए,
क्वेश्चन y बराबर लिखते हैं। चलिए y बराबर इतना हो गया। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to differentiation of log to the base e to the power x into x minus 2 upon x plus 2 3/4 with respect to x। तो अब डायरेक्ट चेन रूल लगाते हुए धीरे धीरे हम निकलते हैं आगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। dy by dx is equal to log का डिफरेंशिएशन 1 बाय, तो बटे में जितना चीज है वो सारा चीज लिखेंगे e to the power x into x minus 2 upon x plus 2 पे पावर 3/2। क्लियर है? अब देखिए ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये u इंटू भी के डिफरेंशिएशन में टूटेगा कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन स्टेबल रख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये u है और ये v है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। जो पावर है उसको लिख दिए इनटू जो चीज पर पावर है उस चीजों पर पावर पहले के पावर में से एक कम कर देंगे, तो 3/4 माइनस 1। क्लियर? समझ गए? ये u रख दिए, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है इतना सा, अभी और डिफरेंशिएशन बाकी है। इसका u बाय v में डिफरेंशिएट करना होगा अपॉन, ये देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, ये u है ये v है। अब ये v के अंदर भी दो चीज है, तो ये पावर वाला तो काम हो गया, इतना सा पावर वाला काम हो गया। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, x माइनस 2 इतना, तो नीचे वाले का स्क्वायर और फिर ऊपर वाले को लिखेंगे तो x माइनस नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को फिर ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0 हो गया। और बटे वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे, फिर ऊपर वाले को लिखेंगे x माइनस 2 और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 ब्रैकेट बंद। आइए अब ये देखिए u इंटू भी में u को रखे और v का देखिए यहाँ से यहाँ तक v का डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। अब इस फंक्शन को रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस करके, क्योंकि बीच में तो बगुना है। इसको रखिए तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पर पावर 3/4 लिख दिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन वही चीज हो जाएगा। क्लियर है? ये बटे ऐसा बटे दीजिए, ठीक है। आइए dy by dx is equal to 1 by e to the power x into x minus 2 upon x plus 2 के पावर 3/2 into e to the power x into 3/4, ये x minus 2 के पावर और x plus 2 का होल पावर 3/2 माइनस 1, देख लीजिए कितना आता है 3/4 माइनस 1, एलसीएम 4 माइनस 4 3 माइनस 1/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1 1/4, ये तो घटाव जानते ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 और इसको इसके मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पे पावर 3/4 इंटू e टू द पावर x। क्लियर है? चलिए आइए implies that dy by
dx इज इक्वल टू 1 बाय, देखिए तो e टू द पावर x, एक चीज ध्यान से देखिएगा, बस अब इस एकदम ध्यान से देखिए 3/2, देखिए तो e टू द पावर x दोनों टर्म में है, ये तो पूरा का पूरा एक ही चीज है ना, यहाँ से यहाँ तक सब गुना में है, और ये इतना सा ये गुना में है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा बताइए, 3/4 बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हुआ है हमारा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पे पावर माइनस 1/4 इंटू, यहाँ पे क्या बचा वो देखिए, x प्लस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पे पावर 3/4 e टू द पावर x तो कॉमन आ ही गया है। देखिए ये और ये कट गया कि नहीं, एक लाइन और नीचे लिख रहे हैं, लिख लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, ये e टू द पावर x कैंसिल, यहाँ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पे पावर 3/2, ध्यान दीजिएगा यहाँ 3/2 सेम लिखे हुए हैं, अपॉन 3/4 इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पे पावर माइनस 1/4 इंटू यहाँ 2 और 2 कितना हुआ 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 x प्लस 2 का होल 4 ब्रैकेट बंद। क्लियर है, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, सब मल्टीप्लीकेशन में उधर वाला टर्म अब ऊपर मिटा लेते हैं। implies that dy by dx is equal to, चलिए इन चीजों को जो नीचे है उसको पलट के ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 पर पावर 3/2 ब्रैकेट 3 x माइनस 2 x प्लस 2 पे पावर माइनस 1/4 है, तो यदि इसको ऊपर लिख दे और इसको नीचे लिख दे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा पावर में, तो क्लियर है कि ये x प्लस 2 और x माइनस 2 पे पावर 1/4, कैसे पावर खत्म हुआ समझ गए होंगे, प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 पे पावर 3/4। क्लियर है, ये भी बात समझ, यहाँ पे इतना हो गया, implies that dy by dx is equal to x plus 2 x minus 2 3/2, यहाँ पे 3 अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 2 पे पावर 1/4 अपॉन x माइनस 2 पे पावर 1/4 इंटू 1/x प्लस 2 पे पावर 2 प्लस x माइनस 2 पे पावर x प्लस इतना पे पावर 3/4। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सब पे पावर अलग अलग कर लेते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। x प्लस 2 पे पावर 3/2 अपॉन x माइनस 2 पे पावर 3/2, यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 2 पे पावर 1/2 इंटू, ये वाला चीज देखिए दोनों का बेस सेम है, बटे में है तो ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 पे पावर 1/4 प्लस
अलग अलग कर लीजिए पावर, x माइनस 2 पे पावर 3/4 x प्लस 2 पे पावर 3/4। चलिए बाहर कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2 पे पावर 3/4 होगा। ये देख रहे हैं मिस्टेक कितना हो रहा है, ये 3/4 होना चाहिए। अगर तो मिटा चुके हैं x/2 क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 3/4 होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक है। ये क्वेश्चन भी बाय 4 होना चाहिए, क्वेश्चन भी बाय 4 है, क्योंकि यहाँ बाय 4 चल रहा था तो अंदाज लग गया कि 4 ही रहा होगा, तब निकल के कैंसिल हुआ होगा। x माइनस 2 पे पावर 3/4 इंटू कॉमन लीजिए, ये दोनों पूरे एक साथ कॉमन आइए, x माइनस 2 पे पावर 3/4 x प्लस 2 पे पावर 3/4 3x प्लस 2 पे पावर 1/4 माइनस 2, तो ये 1/4 माइनस 2 8 आ जाएगा, 1/4 माइनस 2 8 माइनस 1/4 यानी कि -7/4, यानी कि यहाँ पे पावर -7/4 अपॉन x माइनस 2 पे पावर 1/4 और इंटू ये पूरा टर्म कॉमन लिए हैं तो इसके बटे में आएगा 1/x माइनस 2 पे पावर 3/4 अपॉन x प्लस 2 पे पावर 3/4 और प्लस ये कॉमन चला गया है तो 1 आ जाएगा। बस थोड़ा सा चीज है, dy बाय x इज इक्वल टू ये x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 पे पावर ये देखिए, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको लिखने का तो कोई जरूरी नहीं है। आइए ये x प्लस 2 पे पावर -7/4 ये चीज ऊपर चला जाएगा इंटू x प्लस 2 पे पावर 3/4 अपॉन ये चीज रह जाएगा x माइनस 2 पे पावर 1/4 इंटू x माइनस 2 पे पावर 3/4 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। implies that dy by dx is equal to 3, देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो 3x प्लस 2 पे पावर माइनस इतना तो हो गया ये बाय 4 और -7 और +3 तो -4 अपॉन अब ये 1/4 और 3/4 तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 पे पावर 1/4 और 3/4 यानी कि 4/4 प्लस 1, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, implies that dy by dx is equal to 1 by x माइनस 2 और ये जब माइनस है यहाँ पे 4 कैंसिल तो माइनस 1 बचा, तो नीचे आ गया क्या हो गया x प्लस 2 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। ठीक, I implies that dy by dx is equal to 3 upon x minus 2 ये देखिए इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और ये प्लस 1 ब्रैकेट बंद implies that dy by dx इज इक्वल टू 3 प्लस ये इधर चला गया एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लिए implies that dy by dx इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ये माइनस 4 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट बंद implies that dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर तो मिल जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स लॉग एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स 10x। इसके बाद 3 क्वेश्चन रहेगा ना, कंप्लीट कर ही लेते हैं आज, आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन let y is equal to x log x upon e to the power x 10x, differentiating with respect to x dy by dx is equal to जो चीज है नीचे उसका स्क्वायर कर दीजिए 10x का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को लिख दीजिए इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन u इंटू v में आएगा, फर्स्ट फंक्शन रखे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log x को रखे सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 ब्रैकेट बंद। इसके बाद माइनस, अब ऊपर वाले को लिखिए x log x, ऊपर वाले को रखे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। हाँ ये माइनस माइनस कैसे होगा, e टू द पावर ये रखे, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, अब ऊपर वाले को रखे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये भी देखिए u इंटू वी में है, तो फर्स्ट फंक्शन को रखे, दूसरे का 10 का सेक स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस 10x इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रह गया। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 10x का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स 10x, यहाँ पे ये कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू ये पर ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो क्लियर है, कुछ कॉमन लाइक नहीं, कहीं कोई माइनस आने वाला e टू द पावर 10x यहाँ 1 हो जाएगा और ये उसके साथ से आएगा तो वहाँ x log x बच जाएगा, तो x log x भी नहीं है, बस आंसर ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आइए, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो और क्वेश्चन बड़ा चलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू
ए टू द पावर एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स फाइंड dy by dx at x equal to 0. चलिए गिवन ये चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, रहने दीजिए, आज में रहने देते हैं। इसका 3 क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे टाइप 2 पे। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।